हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो 10 मिनट का समय आपके पास, टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आपका जो भी स्कोर रहे कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप में से बहुत सारे हैं जो लाइक से नहीं करते हैं, आप ज़रूर कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट मिले एग्जाम से पहले पहले आपके लिए 100 टेस्ट कंप्लीट करने का। अगर आप रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ये लिंक है, वहाँ पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको वहाँ से मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज का आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, तो ये हाड़ौती का संघ बनाना चाहते थे, बी आपका सही। अगला कि जोधपुर के कौन से राजा थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहते थे। और हनुमत सिंह जो है ये हनुमत सिंह है, ठीक है, ये अंतिम शासक थे जोधपुर के, राइट आंसर बी है। अगला किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर सबसे अंत में सिग्नेचर किए थे, सबसे लास्ट में किए थे धौलपुर रियासत, जहाँ पर उदयन शासन कर रहे थे। सबसे प्रथम रियासत जो रही थी वो बीकानेर रियासत थी जिसने भारत के विलय पर सिग्नेचर किए थे। अगला कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एक पुस्तक का नाम है और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो ये गीत है, इसके लेखक कौन है, हीरालाल शास्त्री जी। अगला कि डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, नौलखा बावड़ी है कहाँ पर, डूंगरपुर में, निर्माण करवाया था पेम्बल देवी ने, बी सही है। अगला कि चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पंक्ति जो है वो सहल कंवर के लिए, हाड़ी रानी के लिए, राइट आंसर सी है। अगला कि रानी कर्मवती किसकी धर्मपत्नी थी, तो रानी कर्मवती जो है वो राणा सांगा की धर्मपत्नी थी और इन्होंने जोहर किया था 1534 का दूसरा साका जब हुआ था। अगला है कि राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, मरु कोकिला कहते हैं अल्लाह जिल्लाबाई जिन्होंने राज्य गीत सर्वाधिक बार गाया था और ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं। अगला है कि गुलाब राय कहाँ के शासक की पासवान थी, गुलाब राय जो थी जोधपुर के राजा विजय सिंह की पासवान थी जिसे मारवाड़ की नूरजहां भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध कथक नर्तकगना इनमें से कौन रहे हैं, तो मधुभट्ट तेलंग जी, सी आपका सही है। अगला कि बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर है वो अलवर जिले में बना हुआ है, एक आपका सही हो जाएगा। अगला काफ़ी मात्रा में मालव गणराज्य की सिक्के कहाँ पर मिले हैं, मालव गणराज्य की सिक्के मिले रेड में, मालव की राजधानी जो थी वो नगर टोंक में, तो रेड भी टोंक में है, एक आपका सही, प्राचीन भारत का टाटा नगर। अगला है कि जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, जनजाति संग्रहालय की स्थापना, इसका लास्ट कल मैंने आई थिंक इसका क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को, तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, ठीक है। आप याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं मैं नहीं बताऊंगा इसका, और आई थिंक मैंने कल ही लिया था, रिपीट हो गया किसी वजह से, लेकिन आप आंसर दीजिए, कमेंट में बता दूंगा अगर आप किसी वजह से ना बता पाएँ तो। अगला कि देश का प्रथम उद्योग और तकनीकी म्यूजियम जो है ये कौन सा है, पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में, डी आपका सही। अगला कि इटली के विद्वान एलपी टेसीटोरी ने किस संग्रहालय को जन्म दिया था, एलपी टेसीटोरी ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर, डी आपका सही। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है उंटाला देवी, डी आपका सही। अगला है कि गोदावरी उद्यान राजस्थान में कहाँ पे बना हुआ है, खेरवाड़ा में, और खेरवाड़ा कहाँ पर है, उदयपुर में। खेरवाड़ा एक छावनी थी भी, और डाकन प्रथा पर जो रोक लगी थी मेवाड़ में वो खेरवाड़ा से ही शुरुआत हुई थी। अगला कि बाटूडा का कुआं जिसे बाड़मेर में है किसके द्वारा बनाया गया था भी, इसका निर्माण किसने करवाया था, रावल गुलाब सिंह ने, एक आपका सही। अगला है कि दूध बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर बनी हुई है, दूध बावड़ी बनी हुई है सिरोही में, बी आपका सही है। अगला कि टेराकोटी खाद का उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है, मांगरोल में, और मांगरोल है 12 में, बी आपका सही। अगला है कि जोधपुर के महिला बाग झालरे का निर्माण, एक तो महिला बाग झालरा कहाँ पर है, जोधपुर में, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो गुलाब राय पासवान ने ही करवाया था। अगला है कि कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग कहलाता है, वागड़ का प्रयाग कहते हैं बनेश्वर धाम को, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बढ़ता है नवा टापरा में, वागड़ का कुंभ कह दीजिए, आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए। अगला है कि कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी शाहजादा खुरम ने कहाँ पर बनवाई थी, तो शाहजादा के द्वारा कहाँ पर, उदयपुर में बनाई गई थी, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उदयपुर में जग मंदिर महल आपको याद होंगे वहीं पर है।
अगला है कि दरियानाथ जी की बावड़ी कहाँ पे बनी हुई है? दरियानाथ जी की बावड़ी है जैसलमेर में, सी आपका सही। और रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटूडा का कुआं, सी आपका सही। चलिए, आलम जी का दोहरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आलम जी का दोहरा है बाड़मेर में, ठीक है, एक आपका सही है। और पाटुदा की रामलीला का आयोजन कहाँ पर होता है? पाटुदा की रामलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है भी? तो ये रामलीला कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगला है कि मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने थे। ये तो कलीला दमना किस चित्र शैली से संबंधित है ये याद रखिए, तो मेवाड़ चित्र शैली। और ये संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पर बने थे। संग्राम सिंह सेकंड वही हैं जिनके टाइम पर शैलियों की बाड़ी बनी थी। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य शैली का प्रादुर्भाव हुआ था किसके टाइम पर? तो शुरुआत तो मानसिंह प्रथम के टाइम पर हो गई थी, लेकिन सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर इसका सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। और तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से महाराष्ट्र की है, ठीक है, और सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर सर्वाधिक विकसित हुई थी। तनसुख, दुताई, गाबा, गदर, गिरजाई, डोडी, कानो, डगला, ये किसके नाम में भी? ये अंगरखी के अलग अलग प्रकार हैं। अगला, किस क्षेत्र के तिबारी की बंदेज, चौपड़ की चुनरी, पाटोदा का लूगड़ा प्रसिद्ध है? पाटोदा का लूगड़ा तो आपको याद ही है, शेखावाटी सीकर का है, तो इसी के आधार पर आंसर दे दीजिए, सी सही है। मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परतनी, ये सारे आभूषणों के नाम हैं। और शरीर के किस अंग के आभूषण है या किसके आभूषण है? तो ऊंट के आभूषण है ये। अगला है कि बाड़मेर का चोटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जो कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय कुंभ कहलाता है, ये किसका मरता है? कपालेश्वर महादेव का मेला बढ़ता है। किंवदंतियों के अनुसार राजस्थानी लोक नायक ढोला मारवाणी का बाल विवाह किस स्थान पर हुआ था? ढोला मारवाणी का बाल विवाह बघेरा में हुआ था, बघेरा अजमेर में है। और भरतरी की गुफा कहाँ पे बनी हुई है? बघेरा गांव में, ये भी अजमेर में है। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? त्रिकोण शैली में जो बसा हुआ है वो झालावाड़ है, डी आपका सही। और दशा माता पर्व पर महिलाओं के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? पीपल की। नेक्स्ट है कि ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मांगरोल की है, राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि टोंक में मुबारक महल में ईद उल जुहा पर किस पशु की कुर्बानी दी जाती है? तो ऊंट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल प्रसिद्ध है। मुबारक महल के बारे में एक याद रखेंगे, एक टोंक में है तो एक मुबारक महल जयपुर में भी है। नाहर मगरा क्या है भी? ये उदयपुर की महाराणाओं का आखिरी स्थल नहीं, आखेट स्थल है, सॉरी आखिरी नहीं, आखेट स्थल है शिकार करने का। और अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन रहे थे? ये तुलसी श्री आचार्य जी ने जलाया था, बी आपका सही है। अगला है कि मूर्तिकला के सिद्धस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः किस जिले से संबंधित है? सोमपुरा जाति बांसवाड़ा, डी आपका सही है। और अगला है कि भारत की सबसे बड़ी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी कहाँ पर है? तो ये घड़ी है धौलपुर में। अगला है कि गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? तो गुलाब कलंदर का मकबरा जोधपुर में। और जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? बड़गांव को कहा जाता है, जो रानीवाड़ा। किस जिले में छित्रपत्र है? तो छित्रपत्र तो जोधपुर में है। छित्रपलेस आपको याद होगा, बताओ जरा छित्रपलेस किसको कहा जाता है? अगला, कबीर शाह की दरगाह कहाँ पे बनी हुई है? कबीर शाह की दरगाह बनी हुई है करौली में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और बूंदी की राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? वंश भास्कर को पूरा किया था मुरारी दान ने, राइट आंसर 1 है। अगला कि लोक देवता डूंगरजी जोहार जी के गीत जिन्हें भोपों के द्वारा गाया जाता है क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं, बी आपके सही हैं। जैसे पाबू जी के पवाड़े कहलाते हैं, ठीक है, रामदेव जी की ब्यावले कहलाते हैं, उसी प्रकार से डूंगरजी जोहार के छावले। इसराना की पहाड़ियाँ कहाँ पे बनी हुई है भी? तो ये जालोर में है, जालोर में बनी हुई है। और अगला है घुमड़ा माता का मंदिर कहाँ पर है? घुमड़ा माता का मंदिर भी जालोर में बना हुआ है। अगला है कि थली किस क्षेत्र की बोली है? थली जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र की है, तो डी आपका सही। और बाणसूर का किला किस पहाड़ी पे है? बाणसूर का किला है दमदमा पहाड़ी पे बना हुआ है, सी आपका सही है। चलिए, तो कितने आपके सही हुए हैं? सॉरी 53 क्वेश्चन रहे हैं आज, तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके आप जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन टफ ही लगे होंगे आपको, कोई बात नहीं, जो भी स्कोर है कमेंट करके बताइए। और रात को डेली 8 बजे लाइव भूलिएगा मत। टॉपिक वाइज हमारी सीरीज होती है जिसमें आना कंपलसरी है, क्योंकि तैयारी वहीं से होती है। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ
आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारन सर के नाम से, और या चैनल के अगर आप अबाउट में जाओगे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है। अगर कोई शिकायत है, कुछ कहना हो, बताना हो, सुझाव देना हो तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो ऐड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।